Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। क्यों फंसाते हो मेरे को? शरीफ सा बच्चा हूँ, नर्सरी का बच्चा हूँ मैं। दिमाग होता तो फिर बड़े पदों में ना होते। लाखों रुपए मेरे केस पे ही चले गए, फिर गुड़गांव केस कर दिया, फिर दिल्ली केस कर दिया, मैं केस ही भुगतता गया। सच बात बोलूं, मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है। जो 200 गीत आपने गाए रॉकी जी, उन गीतों में से भी तो कोई गीत हो जाए ना। तो इतिहास की बात है, लेकिन फिर भी उन्हीं से तो रॉकी मित्तल बने। मैंने एक गाना है ना, समझौता गमों से कर लो, जिंदगी में गम ही मिलते हैं, वो गाना सुनने के बाद वो गीत गाने को अच्छा ही नहीं लगता, सारे डिलीट ही कर दिए। क्यों फंसाते हो मेरे को? शरीफ सा बच्चा हूँ, नर्सरी का बच्चा हूँ मैं। दिल से डिलीट हुए, दिमाग से थोड़े ना हुए। दिमाग तो मैडम है, होता ही कहाँ है कलाकारों का। ये पार्टियों वाले कभी वो यूज कर लेता, कभी यूज कर लेता है। दिमाग होता तो फिर बड़े पदों में ना होते। आर्टिस्ट का दिमाग ऐसा ही होता है। तो अब आप क्या चाहते हैं? आपको माफी मिल जाए कांग्रेस से, आने वाले वक्त में पार्टी में जगह मिल जाए, आप पार्टी ज्वाइन कर ले, फिर अनेकों 200 से क्या 2000 गीत आप बना देंगे? मैं ये चाहता हूं कि ये गीत आपके चैनल के माध्यम से राहुल गांधी जी के सामने गाऊं और वो मुझे कहे जा तू माफ कर दिया, सारी जिंदगी उसके लिए काम करने के लिए तैयार हूं। कुछ टिकट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कोई किंतु परंतु नहीं है। क्या करेंगे? कार्यकर्ता के तौर पर काम करेंगे। और मेरे को भाजपा वाले बार बार कॉल कर रहे हैं कि आपने अच्छा नहीं किया। मेरे घर पे कभी गुंडे भेज रहे हैं, यकीन करो, कभी असामाजिक तत्व भेज रहे हैं, कभी मेरे को रोक के पूछते हैं, बोलते हैं अच्छा नहीं कर रहा तू। डेली मैं कैसे जिंदगी जी रहा हूं कोई नहीं जानता। जब 4 साल पहले रॉकी मित्तल को जेल में डाला, उसके माँ बाप रोए, बच्चे रोए, बीवी रोई, भाई रोए, उसके प्रशंसक रोए, वो रॉकी मित्तल ही जानता है। लाखों रुपए मेरे केस पे ही चले गए, फिर गुड़गांव केस कर दिया, फिर दिल्ली केस कर दिया, मैं केस ही भुगतता गया। और एक ही होता है, या तो दोस्ती कर लो या दुश्मनी कर लो। मेरे को तो मजबूर किया। और मोदी जी ने भाजपा के आगे गिड़गिड़ाता रहा, उन्होंने मुझ पे नहीं, खट्टर साहब पे विश्वास किया। और कितना विश्वास उनका कामयाब होता है, 8 तारीख को पता लग जाएगा। 8 अक्टूबर भाजपा फुर, ये आपके सामने होगा। आप तो अभी से कांग्रेसी भाषा, मैं कह रहा हूँ जिसके गीत गाए, तो माफी मिली नहीं ना। जब तक मैं बीजेपी के लिए गीत गाता रहा, उनके लिए लक्की था। कैसे? उनसे पूछिए बीजेपी वालों से कि तुमने रॉकी मित्तल को केसों के बगैर दिया क्या? कुछ भी नहीं, नथिंग। बातें करने से बड़ी बड़ी वो कहते हैं कि तो आप भी कुछ चाहते थे ना बीजेपी से, जो आपको मिला नहीं। मैंने कभी नहीं चाहा, मैंने कभी टिकट नहीं मांगी उनसे। आप कह रहे हैं ना उन्होंने ठीक नहीं किया, जो चाहते थे। मैं तो ये कहता था, मैं कहता था उनकी काम करूं, काम तो वही करवाएंगे ना। मैं ऐसे कैसे हो सकता है कि काम करने वाला। तो फिर अगर कांग्रेस भी आपको कुछ नहीं देगी तो इनसे भी नाराज हो जाएंगे। नेहा जी, पहले जमाने में गधे काम करते थे, ये कार वार मोटरसाइकिल ट्रक ये नहीं करते थे। मैं भाजपा के लिए वो गधा था, काम भाजपा के लिए करता था, चारा चरने अपने घर जाता था। ऐसा गधा कभी देखा है? फिर भी डंडे मार के भगा दिया। फरी का गधा भी उनको सहन नहीं हुआ। तो ये क्या गारंटी है कि कांग्रेस ऐसा सलूक आपके साथ नहीं करेगी? क्या गारंटी है इसकी? भाजपा कांग्रेस ऐसा सलूक आपके साथ नहीं करेगी? राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है ना। हो सकता है आपकी माफी ना सुने। सच बात बोलूं, मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है। अब मैंने उम्मीद पे तो दुनिया हुड्डा साहब का एक गीत गाया है, वो मार्केट में खूब चल रहा है।